बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़ीशान आज एक नई वीडियो के साथ, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आजकल ईद है, तो ईद में लोग अपने फैमिली के साथ बाहर सैर व तफरीह के लिए जाते हैं और वहाँ जाके मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ारी खाने, चटपटे खाने खाते हैं, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डायरिया, इसहाल, दस्त या लूज़ मोशन, इस बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जो खाना हम खाते हैं वो हज़म हो जाता है और हज़म होने के बाद जो फालतू बच जाता है वो बड़ी आंत में चला जाता है, वहाँ पानी अब्ज़ॉर्ब हो जाता है और उसके बाद जो सख्त पखाना होता है वो बाहर निकल जाता है। किसी बीमारी या किसी इन्फेक्शन की वजह से जो सख्त पखाना होता है उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाए, जिस वजह से पखाना बार बार आए और पतला आए। ऐसी कंडीशन जिसमें पखाना पतला आए, बार बार आए, एक दिन में 3 दफ़ा से ज़्यादा हाजत हो, इस कंडीशन को डायरिया कहते हैं। डायरिया 2 तरह का होता है। एक्यूट डायरिया बहुत कम अरसे के लिए होता है, ये साल में हर इंसान को 1 या 2 बार हो जाता है। इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, यानी कि 1-2 दिन ख्याल रखने से, खाने पीने की एहतियात करने से ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। नंबर 2 पर है क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया 2 हफ्तों से लेकर 4 हफ्तों तक रहता है। ये डायरिया की ख़तरनाक कंडीशन है। इसमें बार बार मोशन आने से पानी की कमी हो जाती है, जिसम में मौजूद बहुत से नमकियात की भी कमी हो जाती है, जो डिहाइड्रेशन की वजह बनती है। और डिहाइड्रेशन आर्गन फेलियर की वजह बनती है, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होती है तो बॉडी में ब्लड का फ़्लो बहुत कम हो जाता है और आर्गन तक ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंचता, जिससे आर्गन फेलियर की वजूहात सामने आती है। वजूहात के बारे में बताएंगे कि डायरिया क्यों होता है। जब छोटी आंत सही तरीके से काम ना करे, इस वजह से डायरिया होता है। छोटी आंत किसी इन्फेक्शन की वजह से ठीक तरह काम नहीं करती। ये इन्फेक्शन फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, यानी ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना जो डायरिया की वजह बने, या फिर मेडिसिन का इस्तेमाल, यानी कि मेडिसिन के इस्तेमाल से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे भी डायरिया हो सकता है। बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस की वजह से भी डायरिया हो सकता है। डायरिया जब होता है तो पखाना बार बार आता है, पेट में दर्द होता है, पानी की कमी हो जाती है और मुंह बार बार खुश्क होता है। डायरिया के ट्रीटमेंट में सबसे जो पहले है ट्रीटमेंट, वो पानी का इस्तेमाल बार बार करें और उसके बाद अगर ORS का महलूल जो दस्तयाब है तो वो बनाकर बार बार इस्तेमाल करें, जिससे पानी की कमी नहीं होगी। डायरिया के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर डायरिया शदीद किस्म का है तो डॉक्टर से रजू करें और डॉक्टर से मशवरा करें और ट्रीटमेंट करवाएं। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।